हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग रेलवे के बारे में जानने जा रहे हैं और हमारे चैनल में आप जीके के भी सारी चीज आने लगेंगे। रेलवे स्टडी का संबंध हम लोग करेंगे अब। तो रेलवे स्टडी में हम लोग बहुत सारी चीज देखेंगे जो परीक्षा का दृष्टि से सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भारत रेलवे मतलब इंडियन रेलवे के बारे में। आज हम लोग अध्ययन करेंगे इस चैप्टर में। तो इंडियन रेलवे में सबसे ज्यादा परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं जो कुछ चैप्टर जो होते हैं हमारे, जो विशेष करके आते हैं एग्जाम की दृष्टि में। तो हमारे चैनल में आप सुबह को आप जीके का आएगा और शाम को आपको मैथ का देखने को मिलेगा। तो हम लोग देखते हैं, आज देखते हैं कि इंडियन रेलवे का क्या क्या परीक्षा में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं भारत रेल जो है एशिया का सबसे बड़ी तथा विश्व का दूसरे सबसे रेल व्यवस्था है। मतलब भारत रेल है जो एशिया का सबसे बड़ी है मुख्य व्यवस्था। तो उसके बाद चलते हैं एशिया की मुख्य व्यवस्था जो है वह क्या है, इंडियन रेलवे है। और उसके बाद हम लोग पहले जोन के बारे में जानेंगे। हमारे जो है जोन जो है इनके बारे में जानेंगे। देखते हैं विभिन्न रेलवे जोन। सबसे पहले इसमें क्या देखेंगे कि विभिन्न रेलवे जोन किसको किस कैटेगरी पर बांटा गया है। विभिन्न रेलवे जोन, एक नंबर दीजिए। विभिन्न रेलवे जोन को। तो सबसे पहले हम लोग रेलवे जोन से परीक्षा की दृष्टि से एक या दो क्वेश्चन आपको देखने को हर एक बार एग्जाम में मिलता है। और यह सबसे ज्यादा अभी जो ग्रुप डी की परीक्षा हुई है दोस्तों, और हमारे जो एलपीपी की परीक्षा हुआ है होने वाला है उसमें एक क्वेश्चन इसके दृष्टि से आ सकता है। उसके लिए हम लोग आज से ही रिगार्डिंग चालू करेंगे। और यहाँ पर देखते हैं सबसे पहले रेलवे जोन जो है हमारे रेलवे डिवीजन जो है उसको बांटा गया है, वह कैसे बांटा गया है इन पर हम लोग आज क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। और हम लोग भारत इंडियन रेलवे का है विभिन्न रेलवे जोन को पढ़ेंगे और रेलवे के तथ्य जितने भी परीक्षा में आने वाला है सारे क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग दिखाएंगे। तो यहाँ सबसे पहले देखते हैं, यहाँ एक बना लेते हैं रेलवे परिक्षेत्र जोन। रेलवे परिक्षेत्र जोन बना लेते हैं। दूसरी तरफ इसको हम लोग क्या करेंगे, मुख्यालय बना लेंगे। क्या बना लेंगे, मुख्यालय बना लेंगे, मुख्यालय। और तीसरी तरफ इसकी संस्थापना कब हुआ था, संस्थापना कब हुआ था इसकी। तो सारे चीज हम लोग क्या करेंगे, इसको पहले डिवाइड करेंगे। जो परीक्षा की दृष्टि से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है आज उनके बारे में हम लोग तथ्य किए हैं कि रेलवे के बारे में आज तक पढ़ेंगे। और जैसे है जीके का सारे लेसन जो है हमारा एक एक करके आएगा इस वीडियो में भी। तो सुबह आज हम लोग क्या करेंगे, अब जीके का काम करेंगे और शाम को मैथमेटिक्स का काम करेंगे दोस्तों। तो हम लोग चलते हैं, सबसे पहले चलते हैं मध्य रेलवे। तो मध्य रेलवे जो है, मध्य रेलवे को सबसे पहले किस जोन पे रखा गया है, इसकी मुख्यालय कहाँ है। मध्य रेलवे की मुख्यालय है तो बॉम्बे वीटी ही है। मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, बॉम्बे वीटी है। कहाँ है, बॉम्बे वीटी है। तो यहाँ हम लोग क्या लिखेंगे, बॉम्बे वीटी। क्या लिखेंगे, बॉम्बे वीटी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, बॉम्बे क्या लिखेंगे, वीटी। इसको हम लोग क्या दिया है कि मध्य रेलवे का क्या है, मुख्यालय है। मध्य रेलवे का मुख्यालय जो भारत का मध्य रेलवे है उसकी मुख्यालय कहाँ है, बॉम्बे वीटी है। और इसकी संस्थापना जो हुआ था 1991 में हुआ था। किसमें हुआ था, 1951 में इसकी संस्थापना हुआ था मध्य रेलवे का। तो मध्य रेलवे जो है, मध्य रेलवे की मुख्यालय है बॉम्बे वीटी और इसकी संस्थापना जो हुआ था 1991 में हुआ था। आगे चलते हैं हम लोग को। आगे जो है हमारा दक्षिण रेलवे, जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखा जाता है दक्षिण रेलवे से क्वेश्चन एक ना एक बार पूछा ही जाता है दक्षिण रेलवे का। 2018 का जो ग्रुप डी में आया था, इस बार ग्रुप डी में बहुत कम इस क्वेश्चन को पूछा गया है। 2022 में जो परीक्षा हुआ इसमें बहुत सारे कम पूछा गया था, लेकिन हर एक परीक्षा की दृष्टि से यह इम्पोर्टेंट है। और इस बार लग रहा है कि एलपीपी में या ग्रुप डी में जरूर एक से एक क्वेश्चन जरूर आएंगे हमारे जीके में इसमें। तो दक्षिण रेलवे का मुख्यालय जो है वह चेन्नई है। कहाँ है, चेन्नई है दक्षिण रेलवे का मुख्यालय। और यहाँ पर इसकी संस्थापना जो हुआ था दोस्तों, इसकी संस्थापना हुआ था ये भी 1991 में ही चेन्नई है। और चेन्नई जानते हैं आप लोग
दक्षिण रेलवे का मुख्यालय है। और दक्षिण रेलवे का मुख्यालय जो चेन्नई है, ये आपका क्या है, दक्षिण रेलवे का मुख्यालय है, दक्षिण रेलवे का मुख्यालय है। अगला चलते हैं पश्चिम रेलवे का मुख्यालय। पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जो है, पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, पश्चिम रेलवे का मुख्यालय सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। पश्चिम रेलवे का मुख्यालय यहाँ पर चलते हैं तो बॉम्बे चर्च गेट है। पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, बॉम्बे चर्च गेट है, बॉम्बे चर्च गेट है पश्चिम रेलवे का मुख्यालय, बॉम्बे चर्च गेट है, बॉम्बे चर्च गेट, ये क्या है, चर्च गेट है। ये दक्षिण रेलवे का मुख्यालय है। और इसकी संस्थापना कब हुआ था, इसकी भी संस्थापना 1991 हुआ है। सर्वप्रथम रेल जो चला था दोस्तों, तो सर्वप्रथम रेल चला था डलहौजी के शासन काल में, और यह 34 किलोमीटर की दूरी चला था, बॉम्बे से बॉम्बे की थाना तक चला था। तो क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि प्रथम रेल की शुरुआत किसने किया था, तो डलहौजी के शासन काल में चला था। और डलहौजी के शासन काल में लगभग 34 किलोमीटर तक चला था, बॉम्बे और बॉम्बे के थाना तक चला था प्रथम रेलवे का मुख्यालय। लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि प्रथम रेलवे, मध्य रेलवे के मुख्यालय जो है बॉम्बे वीटी है। सबसे पहले इसी की संस्थापना हुआ बॉम्बे रेलवे का, जिसको बॉम्बे रेलवे में हम लोग बोलते हैं बॉम्बे वीटी, और 1991 में इसकी संस्थापना हुआ था। दक्षिण रेलवे अगर चल जाते हैं तो दक्षिण रेलवे चेन्नई है दोस्तों, और दक्षिण रेलवे का भी मुख्य संस्थापना जो हुआ था, यह कितने हुए थे, 1991 में हुआ था। पश्चिम रेलवे अगर चलते हैं तो पश्चिम रेलवे का मुख्यालय क्या है, बॉम्बे चर्च गेट में हुआ था। यह इसकी भी संस्थापना जो है 1991 में हुआ था। अगला चलते हैं पूर्वी रेलवे। पूर्वी रेलवे जो है बहुत अच्छी जो है पूर्वी रेलवे, इससे काफी ज्यादा वैकेंसी भी देखने को मिलते हैं। पूर्वी रेलवे जो है, पूर्वी रेलवे की संस्थापना जो है कलकत्ता है। और कलकत्ता के बारे में क्वेश्चन आया है, तो कलकत्ता के बारे में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन इसको करेंगे। पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता है, और यहाँ की मुख्यमंत्री अभी ममता बनर्जी है। और पश्चिम बंगाल में आपका हावड़ा ब्रिज है। हावड़ा ब्रिज से क्वेश्चन आता है कि हावड़ा ब्रिज जो है वह कौन सी नदी पर बसा है। तो आगे चलते हैं तो पूर्वी रेलवे है। पूर्वी रेलवे जो है इसकी क्या है, कोलकाता है मुख्यालय। और कलकत्ता में आपने तो जानते हैं मेट्रो रेल है, मेट्रो रेल की संस्थापना भी कलकत्ता में ही हुआ है पहला। तो आगे चलते हैं तो इसकी भी संस्थापना 1952 में हुआ था। पहले 1952 में इसकी क्या हुआ था, संस्थापना हुआ था। ये पूर्वी रेलवे है। पूर्वी रेलवे बहुत बार परीक्षा में देखने को मिलता है दोस्तों कि पूर्वी रेलवे का मुख्यालय जो है कलकत्ता की दृष्टि में है। और यह इसकी संस्थापना कब हुआ था, 1952 में इसकी संस्थापना हुआ था। आगे चलते हैं हम लोग उत्तर रेलवे। उत्तर रेलवे का है, उत्तर रेलवे का क्या है संस्थापना, उत्तर रेलवे की संस्थापना कहाँ हुआ था। उत्तर रेलवे की संस्थापना नई दिल्ली में, कहाँ है, नई दिल्ली में देखने को मिलता है, नई दिल्ली। और दिल्ली तो जानते हैं दोस्तों, दिल्ली, नई दिल्ली, भारत की राजधानी जो है नई दिल्ली है। भारत की राजधानी कहाँ है, नई दिल्ली है। और दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी, तो 1911 में बनी थी। पहले हमारे, इसके पूर्व हमारे राजधानी जो था वह कलकत्ता था, लेकिन 1911 में क्या हो गया है, भारत की राजधानी नई दिल्ली को घोषित कर दिया गया है। तो यह हमारे उत्तर पूर्वी रेलवे की संस्थापना हुआ है। और उत्तर पूर्वी रेलवे की संस्थापना जो है और नई दिल्ली में हुआ है। और नई दिल्ली कब बना था इसकी संस्थापना, इसका अभी 1952 को हुआ था। कब हुआ था, उसका 1952 को देखने को मिलता है। अगला चलते हैं पूर्वोत्तर रेलवे। अगला है 6 नंबर जो दोस्तों पूर्वोत्तर रेलवे है। कहाँ है, पूर्वोत्तर रेलवे। पूर्वोत्तर क्या है, रेलवे है। पूर्वोत्तर रेलवे जो है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। पूर्वोत्तर रेलवे जो है गोरखपुर में है। कहाँ है, गोरखपुर में, गोरखपुर। पूर्वोत्तर रेलवे कहाँ है, गोरखपुर है। और गोरखपुर की संस्थापना भी 1952 में हुआ था। कब हुआ था, 1952 को देखने को मिलता है। इसको हम लोग पूर्वोत्तर रेलवे कहा जाता है। और पूर्वोत्तर रेलवे की अगर मुख्यालय पूछा जाए तो गोरखपुर है। और इसकी संस्थापना कब हुआ था, तो 1952 को देखने को मिलता है। आगे चलते हैं 7 नंबर का क्वेश्चन। 7 नंबर है दक्षिणी पूर्वी रेलवे, जो सबसे ज्यादा बार पूछता है, दक्षिणी पूर्वी रेलवे। तो दक्षिण पूर्वी रेलवे क्या है दोस्तों, आइए इसके बारे में। दक्षिण पूर्वी रेलवे का क्या है, दक्षिण पूर्वी रेलवे।
दक्षिण पूर्वी रेलवे क्या है, दक्षिण पूर्वी रेलवे का ही मुख्यालय कहाँ है, इनके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो दक्षिण पूर्वी रेलवे जो है ये भी कोलकाता में ही है। कहाँ है इसकी मुख्यालय, कोलकाता में है, कलकत्ता में है इसकी मुख्यालय, कलकत्ता को देखने को मिलता है दक्षिण पूर्वी रेलवे का। तो दक्षिण इसकी संस्थापना जो हुआ था 1955 को देखने को मिलेगा। कितने हैं, 1955 को देखने को मिलेगा इसकी संस्थापना। दक्षिण पूर्वी रेलवे की संस्थापना कलकत्ता में हुआ था और 1955 में इसकी संस्थापना हुआ था। आगे चलते हैं हम लोग। दक्षिण पूर्वी रेलवे जैसे हो गया, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे कहाँ है, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे जो है इसकी संस्थापना कब हुआ था, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे जो है इसकी संस्थापना कहाँ हुआ था, इसकी संस्थापना अगर देखा जाए तो मालीगांव में हुआ था और इसकी संस्थापना जो है 1998 को हुआ था, मालीगांव में हुआ था। कहाँ हुआ था, मालीगांव में, मालीगांव में हुआ था, मालीगांव में हुआ था। और इसकी अगर संस्थापना पूछा जाए तो हम लोग के साथ कितना होगा, 1998 में इसकी संस्थापना हुआ था। कितना में हुआ था, 1958 में। आगे चलते हैं, 9 नंबर हम लोग का 17 जोन है, 17 जोन पर बांटा गया है। तो 9 नंबर पर हम लोग देखते हैं, विचार कर रहे हैं। 9 नंबर जो है हम लोग अगला चलते हैं, दक्षिण मध्य रेलवे, जो सबसे बहुत बार परीक्षा की दृष्टि में पूछा गया। दक्षिण मध्य रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे, दक्षिण मध्य रेलवे, मध्य रेलवे। तो दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है सिकंदराबाद है। कहाँ है, सिकंदराबाद है, सिकंदराबाद, सिकंदराबाद है, सिकंदराबाद है, सिकंदराबाद है, सिकंदराबाद है, दक्षिण सिकंदराबाद, सिकंदराबाद है दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय। और इसकी संस्थापना, सिकंदराबाद की संस्थापना कब हुआ था, 1966 को देखने को मिलता है, 1966। तो एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग फिर आगे करते हैं इसका काम। तो देखते हैं, सबसे पहले मध्य रेलवे का अगर मुख्यालय पूछ लिया जाए तो बॉम्बे वीटी है। और इसकी सबसे पहले जो मध्य रेलवे का ही संस्थापना हुआ था दोस्तों, तो आपने देखा होगा कि मध्य रेलवे सबसे पहले अगर ट्रेन चली थी भारत में, जो है एशिया का सबसे रेलवे जो है एशिया में सबसे बड़ा मुख्य जोन है। आपने देखा है कि मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है वो बॉम्बे बीटी है। इसकी संस्थापना 1951 में हुआ था। उसके बाद दक्षिण मध्य रेलवे का है, चेन्नई में इसकी मुख्यालय है और यह भी कितना हुआ था, 1951 में हुआ था। पश्चिम मध्य रेलवे का है, यह बॉम्बे चर्च गेट में हुआ था। इसकी संस्थापना 1951 में हुआ था। उसके बाद पूर्व रेलवे का है, पूर्व रेलवे का कलकत्ता में हुआ था, 1952 में इसकी संस्थापना माना जाता है। उत्तरी रेलवे का, उत्तरी रेलवे का सबसे ज्यादा बार इंपॉर्टेंट जो परीक्षा में पूछा जाता है उनके बारे में हम लोग फोकस कर लेते हैं बढ़िया से। उत्तरी रेलवे जो है वो नई दिल्ली में है इसकी मुख्यालय और इसकी संस्थापना 1952 को माना जाता है। पूर्वोत्तर रेलवे जो है ये गोरखपुर में है, इसकी भी संस्थापना 1952 को माना जाता है। अगला चलते हैं दक्षिण पूर्वी रेलवे। दक्षिण पूर्वी रेलवे का मुख्यालय जो है कलकत्ता में है, इसकी संस्थापना 1955 को माना जाता है। आगे चलते हैं पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे जो मालीगांव में है, जो 1958 में माना जाता है इसकी संस्थापना। दक्षिण मध्य रेलवे जो है सिकंदराबाद में है और इसकी संस्थापना 1966 में हुआ था। तो इसमें सबसे ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन में जो है उस क्वेश्चन का सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं। सबसे ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन जो है, यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो बहुत बार परीक्षा के दृष्टि से पूछा गया है कि दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, तो सिकंदराबाद है और इसकी संस्थापना कितना हुआ था, 1966 को देखने को मिलता है। आगे चलते हैं, उसके बाद ये भी क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों बहुत बार, पूर्वी रेलवे का मुख्यालय जो है वह कलकत्ता में है और इसकी संस्थापना जो है 1952 को मिला था। और कलकत्ता आप तो जानते हैं कि पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है और कलकत्ता में हुगली नदी है और हावड़ा ब्रिज देखने को मिलता है। यहाँ का मुख्यमंत्री जो है ममता बनर्जी है। आगे चलते हैं हम लोग, तो इसके क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट देखने को मिला है। तो इस अगला चलते हैं, अगला एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है कि दक्षिण पूर्वी रेलवे जो है ये भी कलकत्ता में है और इसकी संस्थापना जो हुआ था 1955 को देखने को मिलता है। तो इतने सारे क्वेश्चन इसमें क्या है, वीवीआई क्वेश्चन के परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, एकदम 100% आने की श्योर है। आगे चलते हैं हम लोग, आगे हम लोग इसके बाद वाला जो है बात करेंगे हम लोग
तो आगे हम लोग इसके बाद वाला बहुत सारे लड़के उतार बना भी लिए होंगे कलम कॉपी लेकर कर, तो हम लोग इसके बाद वाला जो है आगे का हम लोग बात करते हैं। तो आगे में हम लोग कैसे बात करते हैं, आगे पर सबसे पहले हम लोग फोकस करते हैं आगे पर। इसको कैसे फोकस करेंगे आगे देखते हैं। हम लोग यहाँ पर 9 चीजों को हम लोग क्या किए हैं, वेरिफिकेशन कर लिए हैं, और 9 चीजों के बाद हम लोग 17 चीज को वेरिफिकेशन करेंगे। तो 9 चीजों को हम लोग सबसे पहले देख लिए, तो कुछ कुछ चीजें मिटा मिटा के हमको बता रहे हैं आगे। तो हम लोग देखते हैं, अब हम लोग जो चीजें देखते हैं 10 नंबर का क्वेश्चन जो है, 10 नंबर का क्वेश्चन पर हम लोग सबसे पहले 10 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो 10 नंबर का क्वेश्चन पर हम लोग दक्षिण, यहाँ हो चुका है दक्षिण पूर्वी रेलवे और पूर्वी मध्य रेलवे को देखेंगे। ये भी सबसे ज्यादा परीक्षा में पूछा जाने वाला है। पूर्वी मध्य रेलवे, पूर्वी मध्य रेलवे, पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? पूर्वी मध्य रेलवे, पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय हो जाएगा आपका हाजीपुर हो जाएगा। और हाजीपुर से बहुत बार इस बार ग्रुप डी का कट ऑफ भी जो जाएगा हाजीपुर से अच्छा ही जाएगा। और हाजीपुर जो है पटना में मिला दिया गया है दोस्तों, इस बार जानते होंगे आप। हाजीपुर, हाजीपुर, हाजीपुर। आगे चलते हैं। तो ये पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय है, पूर्वी मध्य रेलवे का है। और इसकी संस्थापना जो हुआ था 2002 को हुआ था। कब हुआ था? 2002 को हुआ था। पूर्वी मध्य रेलवे की संस्थापना कब हुआ था? 2002 को हुआ था। कब हुआ था? 2002 को हुआ था। आगे चलते हैं। जब पूर्वी मध्य रेलवे का हो गया, उसके बाद चलते हैं उत्तरी पश्चिमी रेलवे। किसका? उत्तरी पश्चिमी रेलवे, उत्तरी पश्चिमी रेलवे, उत्तरी पश्चिमी रेलवे। उत्तरी पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? उत्तरी पश्चिमी रेलवे, उत्तरी पश्चिमी रेलवे, पश्चिम रेलवे, उत्तरी पश्चिम रेलवे। उत्तरी पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय जो है वह किस जगह हुआ था? उत्तरी पश्चिमी रेलवे जो है जयपुर में है, और जयपुर में, जयपुर में है। और इसकी संस्थापना जो हुआ था, इसकी भी संस्थापना 2002 को माना जाता है। या उत्तरी पश्चिमी रेलवे है, उत्तरी पश्चिमी रेलवे की संस्थापना 2002 को माना जाता है। आगे चलते हैं 12 नंबर। अगला है दक्षिण पश्चिमी रेलवे, दक्षिण पश्चिमी रेलवे, दक्षिणी पश्चिमी रेलवे, दक्षिणी पश्चिम रेलवे। इसकी संस्थापना जो है वो हम लोग देखेंगे कि दक्षिण पश्चिम रेलवे की संस्थापना कब माना जाता है। तो दक्षिण पश्चिम रेलवे की संस्थापना जो है हुगली है, हुगली में है, हुगली में है। और इसकी संस्थापना माना जाता है, इसकी संस्थापना जो है दक्षिण पश्चिम रेलवे का 2003 को हुआ था, दक्षिण पश्चिम रेलवे की संस्थापना। उसके बाद हम लोग 13 नंबर चलते हैं। कितने नंबर चलते हैं? 13 नंबर चलते हैं। कितने नंबर चलते हैं? 13 नंबर का क्वेश्चन पर, 13 नंबर का क्वेश्चन पर चलते हैं। उत्तरी मध्य रेलवे। तो सबसे ज्यादा बार परीक्षा में पूछा जाने वाला उत्तरी मध्य रेलवे, उत्तरी मध्य रेलवे, उत्तरी मध्य रेलवे। इसकी संस्थापना जो हुआ था, उत्तरी मध्य रेलवे की संस्थापना जो हुआ था यह आपका इलाहाबाद में हुआ था। इलाहाबाद, इलाहाबाद में हुआ था। और इसकी संस्थापना अगर माना जाए तो इसकी संस्थापना 2003 को हुआ था। कितने में हुआ था? 2003 को हुआ था। कुछ बच्चे नहीं उतारे थे तो इसको भी आराम से उतार लिए होंगे। तो हम धीरे धीरे मिटाते जा रहे हैं। आगे चलते हैं। तो यहाँ क्या है, दक्षिण में आपको बता दिए कि उत्तरी मध्य रेलवे जो परीक्षा में सबसे ज्यादा बार पूछा गया है, उत्तरी मध्य रेलवे की संस्थापना जो है वह कहाँ है? इलाहाबाद में है। और इसकी संस्थापना जो हुआ था 2003 को हुआ था। आगे चलते हैं हम लोग। 2003 को जब हुआ था उत्तरी मध्य रेलवे की संस्थापना, तो यहाँ फिर से एक बार देख लेते हैं। यहाँ पूर्वी मध्य रेलवे जो है हाजीपुर जोन है, और हाजीपुर जोन से इस बार बहुत अच्छा कटअप जाने वाला है। यह जन पटना में रखा गया है। उसके बाद जयपुर से भी अच्छे कटअप जाएंगे। ग्रुप डी का थोड़ा कम ही कटअप जा सकता है, 1-2 दिन में ही इसका रिजल्ट आने की घोषणा भी है। आगे चलते हैं। दक्षिण पश्चिम रेलवे जो है हुगली में है, और इसकी संस्थापना जो है 2003 को हुआ था। अगला चलते हैं। तो उत्तरी मध्य रेलवे जो है इलाहाबाद में है, या प्रयाग में माना जाता है। और 2003 में इसकी भी संस्थापना देखने को मिलता है। आगे चलते हैं हम लोग। आगे पूर्वी तटवर्ती रेलवे। अगला है 14 नंबर। पूर्वी तटवर्ती रेलवे, पूर्वी
तटवर्ती रेलवे, पूर्वी तटवर्ती रेलवे, पूर्वी तटवर्ती रेलवे, पूर्वी तटवर्ती रेलवे। इसकी अगर मुख्यालय पूछा जाए तो इसकी मुख्यालय कहाँ होगा? भुवनेश्वर में माना जाता है। और भुवनेश्वर से हमारे बहुत सारे दोस्त लोग यहाँ से फॉर्म भरे हुए हैं और ग्रुप डी की एग्जाम भी दे के आए हैं। यहाँ से भी इस बार लगभग अगर मेरिट बनेगा तो 40 या 45 से ही इसका मेरिट बनेगा इस जोन से। तो पूर्वी मध्य रेलवे जो है वह भुवनेश्वर है। इसकी भी संस्थापना अगर माना जाए तो 2003 को भी इसकी संस्थापना हुआ था। किसका? पूर्वी तटवर्ती रेलवे का। आगे चलते हैं और पूर्वी तटवर्ती के बाद हम लोग चलते हैं पश्चिमी मध्य रेलवे, 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 पश्चिमी मध्य रेलवे का अगर पूछा जाए तो पश्चिमी मध्य रेलवे का हम लोग जबलपुर माना जाता है। कहाँ है? जबलपुर, जबलपुर। पश्चिमी मध्य रेलवे का मुख्यालय है जबलपुर और इसकी भी संस्थापना जो है 2003 को माना जाता है। आगे हम लोग चलते हैं तो आगे चलते हैं 16 नंबर और 16 नंबर जो है 16 नंबर चलते हैं 16 नंबर है दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे, जो सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया है। दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे, पूर्वी मध्य रेलवे, मध्य रेलवे, दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे, दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे। इसका संस्थापना बिलासपुर में है। बिलासपुर में माना गया है और 2003 की इसकी संस्थापना हुआ है। दोस्तों हम अपने चैनल में सेट भी लाएंगे और सेट्स के माध्यम से सारा चीज बताएंगे। तो धीरे धीरे हम लोग अभी पढ़ाई कर रहे हैं विभिन्न रेलवे जोन का। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे इसको सेट में भी लाएंगे और सेट से भी क्वेश्चन बनाएंगे कि किस प्रकार हमारे रेलवे जो परीक्षा बार बार पूछा गया है। लगभग 2010 से जितने सवाल पूछे गए हैं सारे सवाल को हम आपके पास लाएंगे एक एक करके। तो हमारे चैनल पर आप जरूर से जरूर बना के रखिए। कम से कम मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। तो हम लोग यहाँ पर एक लास्ट जोन की बारी है जो हमारे रेलवे डिवीजन को 17 जोन पे बांटा गया है और 17 डिवीजन के बारे में मैंने आप लोग को एक एक करके बताएं। 17 डिवीजन में हम लोग का 16 डिवीजन हो चुके हैं और एक है हमारा 17 डिवीजन के लिए। 17 डिवीजन के लिए एक है आपका मेट्रो रेल कोलकाता जो है। मेट्रो रेल मैंने पहले भी बता चुके हैं कि मेट्रो रेल जो है वह मेट्रो रेल कोलकाता। तो सबसे पहले मेट्रो रेल की संस्थापना जो हुई थी कलकत्ता में हुई थी, उसके बाद दिल्ली में हुई, उसके बाद अन्य जगह पर धीरे धीरे प्रचलित होने चालू हुआ। तो सबसे पहले मेट्रो रेल की संस्थापना जो हुई थी वह कलकत्ता में हुई थी। कोलकाता में देखने को मिला था। तो कलकत्ता में जब देखने को मिला था मेट्रो रेल तो यह सर्वप्रथम 2010 में हुआ। कितने में हुआ? 2010 में हुआ। तो थोड़ी सी इसकी एक बार रिवीजन हम लोग करेंगे। तो यहाँ चलते हैं हम लोग पूर्वी मध्य रेलवे जो है सबसे ज्यादा बार पूछा जाने वाला सवाल। पूर्वी मध्य रेलवे जो है ये परीक्षा की दृष्टि से VVI क्वेश्चन बन सकता है। पूर्वी मध्य रेलवे की मुख्यालय जो है वह हाजीपुर जोन से है। कहाँ से है? हाजीपुर है। और इसकी संस्थापना जो हुआ था 2002 को देखने को मिलता है। उत्तरी पश्चिमी रेलवे इसकी संस्थापना जयपुर में हुआ था और जयपुर में इसकी मुख्यालय है और इसकी संस्थापना भी 2002 को देखने मिलता है। दक्षिण पश्चिम रेलवे इस सबसे ज्यादा बार परीक्षा में पूछे जाने वाला क्वेश्चन में है दक्षिण पश्चिम रेलवे। इसकी मुख्यालय जो है हुबली में है और इसकी संस्थापना 2003 को हुआ था। अगला चलते हैं उत्तरी मध्य रेलवे। इसकी मुख्यालय जो है इलाहाबाद में है। इसकी भी संस्थापना 2003 को मिलता है। पूर्वी तटवर्ती रेलवे इसकी भुवनेश्वर में इसकी मुख्यालय है और 2003 को देखने को मिलता है। और पश्चिमी मध्य रेलवे जबलपुर में है। इसकी संस्थापना भी 2003 को देखने को मिलता है।
अगर दक्षिण तो परीक्षा की दृष्टि से ये इम्पोर्टेंट है कि दक्षिण पूर्वी मध्य रेलवे या बिलासपुर में है इसकी मुख्यालय और इसकी संस्थापना भी 2003 को देखने मिलता है। मेट्रो रेल, और एक जो मेट्रो रेल है दोस्तों, यह तो सबको जानते हैं कि सर्वप्रथम मेट्रो रेल जो है वह कलकत्ता में चला था और कलकत्ता के बारे में बहुत सारे चीज प्रचलित है। कलकत्ता में दक्षिणेश्वरी काली है, हावड़ा ब्रिज देखने को मिलता है और हमने कलकत्ता पश्चिम बंगाल की राजधानी है और कलकत्ता का मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी है। तो इतने सारे सवाल कलकत्ता से आपको परीक्षा में हैंड टू हैंड पूछ सकता है। तो आज हम लोग रेलवे जोन के बारे में चर्चा किए हैं। तो रेलवे जो है एशिया का सबसे बड़ी है और विश्व में दूसरी बड़ी क्या है, रेल व्यवस्था का कार्यक्रम है। तो हम लोग रेलवे जोन से बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे, बहुत सारे चीज देखेंगे। आज हम लोग सिर्फ इस वीडियो में रेलवे जोन के बारे में देखे हैं, इंडियन रेलवे के बारे में देखे हैं, जो हमारा 17 जोन में बांटा गया था रेलवे को, और इसी जोन से क्या निकलते हैं, वैकेंसियां जो निकलते हैं इसी जोन से निकलते हैं। और यहाँ पर बहुत सारे चीजों का देखा गया है और परीक्षा के दृष्टि से इस जोन से एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है दोस्तों। इसलिए ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को देखें और रिवीजन करें और हमारे चैनल पर आप बने रहें। तो इतना ही हम रेलवे जोन के बारे में ही इस वीडियो में दिए हैं। अगला वीडियो बने रहने के लिए मेरे चैनल को आप जरूर से जरूर सब्सक्राइब करके रखेंगे और मेरे ताकि आने वाला वीडियो आप लोगों को फायदादायक हो। आज के लिए इतना, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।